सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएससी प्रत्याशी इंजीनियर आनंद पुष्कर की यादगार रही चंपारण की निवेदन यात्रा। चंपारण के लगभग सभी प्रखंडों के शिक्षक साथी एक स्वर में इंजीनियर आनंद पुष्कर का खुलकर समर्थन करते नजर आए। कुछ विद्यालयों ने तो इतना तक कहा कि आपकी जीत तो हो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है और आपके सामने टिकने वाला कोई नहीं है। समर्थकों के माने तो उनका कहना है कि पद पर नहीं रहते हुए भी इंजीनियर आनंद पुष्कर ने लगातार शिक्षकों के लिए सड़क से सचिवालय और मंत्रालय तक को एक कर रखा है और ऐसे ईमानदार नेतृत्व की अब शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षक नेता और आनंद पुष्कर के चुनाव प्रभारी मुकुंद मुरारी राम ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने श्री पुष्कर को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार बनाकर एमएससी जैसे पद की गरिमा तो बढ़ा ही डाली है, विधान परिषद के एक योग्य और कुशल लीडर भी हम सबके लिए चुना है और हम सभी इस फैसले का सलाम करते हैं, उनके प्रति कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। श्री पुष्कर की निवेदन यात्रा के दौरान वरिष्ठ शिक्षक नेता वोट चतुर्वेदी, अवधेश तिवारी, मधुसूदन चतुर्वेदी, अनुमंडल सचिव डॉक्टर अरविंद तिवारी, जिला संयुक्त सचिव लोकेश कुमार पाठक, विजय राम श्रीवास्तव, इम्तियाज अहमद, अफ्ताब आलम, सोहेल अंसारी, मोहम्मद मुर्तुजा, राजन चौरसिया, सुशील कुमार निराला, अमरेश तिवारी, प्रधानाध्यापक सुनील कुमार यादव, प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार सिंह, ITI साठी के प्राचार्य सर्वेश उपाध्याय, प्रधानाध्यापक समीम अख्तर, अश्वनी यादव, प्रमोद चौबे आदि ने कहा कि हमारी पूरी टीम आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगी और आपको ऐतिहासिक जीत इस बार के चुनाव में दिलाएंगे और इतिहास भी बदलेगा। देख सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से। PMC उच्च विद्यालय नरकटियागंज में अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और 2007 से मैं शिक्षक की सेवा में हूँ और यह सफर 19 वर्षों तक यहाँ तक पहुँचा है और आज मैं हमारे बीच पधारे हुए हमारे आनंद भाई के लिए यह शुभकामना और मेरा संदेश है, आप सबसे निवेदन है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले चुनाव में सदन में भेजने का मजबूती से आप सभी काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने शिक्षकों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है, जिसने शिक्षकों के मान और सम्मान के लिए संघर्ष किया है, वैसे व्यक्तियों के साथ यह उच्च विद्यालय नरकटियागंज रहा है। अभी शिक्षक संघ के भी कार्य को किसी ने जीवंत रखा है तो एकमात्र व्यक्ति का नाम आता है श्री आनंद पुष्कर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष श्री आनंद पुष्कर जी हैं और जैसे कि माना जाता है कि ये शिक्षकों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। और सर, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि तमाम शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसको लेके आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं और ऐसे तमाम बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, तो आगे किस तरह से इन लोग को आप संतावना दे रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें संतावने की कोई बात नहीं है, संघर्ष की बात है और शिक्षक जो है कि निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष के चलते अपनी मंजिल को और मुकाम को इन लोगों ने हासिल भी किया है। और मुझे लगता है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जब सरकार बनी 2005 में, आप देख रहे होंगे कि उसके पहले शिक्षा की बजट क्या थी और आज के परिदृश्य में आप देखिए कि शिक्षा की बजट क्या हो चुकी है। आज पूरे बिहार में 68,000 करोड़ का बजट पूरे शिक्षा विभाग का बना हुआ है और हम लोग भी देख रहे हैं कि शिक्षकों की जो भी मांग है तो शिक्षक उससे ही मांगते हैं जिससे मिलता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में शिक्षकों को लगातार संघर्ष किए और उनको एक सम्मानजनक सारी सुविधाएं मिली है। बहुत सारे मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो मुद्दों पे विचार करने की आवश्यकता है, जैसे उनके वेतनमान की लड़ाई हो, पेंशन्स की लड़ाई हो, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का स्पष्ट आदेश हो। ऐसे मुद्दों पे अभी हम लोगों का लगातार संवाद चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रमोशन का है, वरीयता का है, हाउस अलाउंस का है, जो रेगुलर रूटीन वर्क है। वैसे मुद्दों पे भी बैठ के हम लोग लगातार संवाद करते हैं और सरकार की यह सोच भी होती है कि जो भी अगर ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा शिक्षकों का शोषण दोहन का कार्य अगर किया जाता है तो हम लोग की कोशिश होती है कि वैसे मुफस्सिल के पदाधिकारी के ऊपर सरकार का अंकुश लगाया जाए, सरकार के तरफ से अंकुश लगाई जाती है ताकि जो शिक्षकों का मूलभूत आधार है, उनकी जो संरचना है, उनकी जो मांग है, उसको पूर्ण कराई जा सके। अच्छा सर, एक बात और कि जैसे ज्वाइनिंग शिक्षकों की होती है तो आज के डेट में देखा जाए जो ओल्ड शिक्षक है, जो पुराने शिक्षक है और अभी जो तमाम न्यू शिक्षक की नियुक्ति हुई है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि उनकी जो भत्ता है, जो राशि है, जो मंथली होता है, उसमें काफ़ी का अंतराल है, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी मैंने बताया भी इस परिदृश्य में कि हुआ यह कि जो अभी नए सिरे से जो नियोजित शिक्षक पूर्व के थे और उनकी बहाली जो BPSC में, ये विशिष्ट शिक्षक में जो हुई है और डिपार्टमेंटल परीक्षा देके वो लोग आए, उनका नियोजन इकाई के को बदल के जिला संवर्ग कर दिया गया, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया।
तो बहुत सारी परिपाटी बदली और सरकार ने एक HRMS पोर्टल को भी लॉन्च किया, जो शिक्षा विभाग और वित्त विभाग से सामंजन करके वो पोर्टल को बनाया गया था। परिपाटी उसमें क्या हो गई कि राज्य सरकार का जो DA अलाउंस 58% हो गया था, या हाउस अलाउंस जो उनको 10% या 7.5% का जो रेडियस तय था, तो जब वह नियोजित शिक्षक थे तो उनका भुगतान होने की प्रक्रिया अलग थी, और जब से वो राज्यकर्मी बन गए हैं तो उनके भुगतान होने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो गई है। परिदृश्य क्या है, दिक्कत परेशानी कहाँ आ गई है कि जो पोर्टल जो बनाया गया उस पोर्टल में भी परिवर्तन नहीं हो पाया। हम लोगों के संज्ञान में जब यह मसला आया, आपको ज्ञात होगा कि अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र साहब को जाके व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा 58% DA आज के परिदृश्य में सभी शिक्षकों का हो चुका है, तो आज उनका जो पूर्व में मिलता था। दूसरी बात है कि इस जिला में एक परेशानी और हमने देखा है, हाउस अलाउंस विभिन्न जिलों में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ उनको सही तरीके से मिल रहा है, बेतिया जिला में अभी की परिदृश्य में नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने कल जिलाधिकारी महोदय से भी बात किया है। प्रमोशन का स्पष्ट गाइडलाइन भी जो है शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किया जा चुका है, लेकिन आज भी यहाँ प्रमोशन की चिट्ठी नहीं निकाली गई है, जिस पे मैंने जिला शिक्षा कार्यालय को भी अवगत कराया है कि जो भी राज्य से निर्देश अगर निकलता है, निदेशालय स्तर से जो भी निर्देश निकलता है, उन निर्देशों को यथाशीघ्र जो है कि आप इम्प्लीमेंट कराओ यहाँ पे। दूसरी बात है कि जो वेतन में डिफरेंसेस की बात आप जो कह रहे हैं, तो मूल तरीके से हम लोग लगे हुए भी हैं, शिक्षा विभाग से संचिका भी बढ़ा है, उनका जो मूल वाजिब अधिकार जो इंक्रीमेंट है वह इंक्रीमेंट स्लैब भी आगे बढ़ा है। वित्त विभाग संचिका चली गई है, वहाँ से रिटर्न होके आएगी, क्योंकि जो भी वित्तीय मामले होते हैं उस पर विधि शाखा और वित्त विभाग से परामर्श लेने के बाद ही वो संचिका बढ़ती है, और हमको लगता है कि इस महीने में ज़रूर वो समाधान हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।